जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं 10B को। तो एक्सरसाइज 10B को हम लोग पढ़ेंगे। 10A को हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग 10B को पढ़ेंगे। 10B में हम लोग इन फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इसमें द्विक कोसाइन का फार्मूला है a बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही b बटे वही c बटे, ये द्विक कोसाइन के लिए। मापांक को लिखेंगे माड से a वेक्टर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, प्लस में इकाई सदिश को लिखेंगे ए वेक्टर बटे माड ए वेक्टर। माड ए वेक्टर को हम लोग ऐसे निकालेंगे। अंतर विभाजन के लिए एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटे एम प्लस एन। बाह्यता विभाजन के लिए एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बटे एम माइनस एन। और अगर हमारे पास मध्य बिंदु पूछ दिया जाए तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे 2 कर देंगे। ठीक, ये करेंगे। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन नंबर पहला में है, मान लीजिए ए वेक्टर एक शून्य सदिश नहीं है। ए वेक्टर शून्य सदिश नहीं है। जो ए वेक्टर है ये शून्य सदिश नहीं है, ठीक है, नहीं है। तब माड ए वेक्टर नहीं, ए वेक्टर बटे माड ए वेक्टर का मान है, ए वेक्टर बटे माड ए वेक्टर का मान है। देखो ए वेक्टर बटे माड ए वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, इकाई सदिश। क्या ऑप्शन में हमारे पास है, इकाई सदिश क्या ऑप्शन में है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 है एक शून्य सदिश, एक एकादिश मात्रक सदिश और एक मात्रक सदिश जो सदिश ए वेक्टर के लंब है, एक मात्रक सदिश जो ए वेक्टर के अनुदिश है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। इसे इकाई सदिश भी कहते हैं, इसे मात्रक सदिश भी कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मात्रक सदिश जो ए वेक्टर के अनुदिश है। जो किसके अनुदिश है, ए वेक्टर के अनुदिश है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 में है ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप, ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप के द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। द्विक कोसाइन कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले बात ना हम लोग इसका जो है मापांक निकाल लेंगे। तो मापांक निकालेंगे तो अंडर रूट में केवल गुणांकों का वर्ग लिखेंगे, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 6 का वर्ग, हमेशा बीच में प्लस ही लगाओगे। तो माड ए बराबर 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, 40, 49। तो अंडर रूट में 49 जो कि 7 का वर्ग है 7। अब द्विक कोसाइन हम लोग जब ज्ञात करेंगे, द्विक कोसाइन ये होता है हमारे पास ए बटे पूरे को, बी बटे पूरे को, सी बटे पूरे को। ये ए, ये बी और ये सी। तो लिखेंगे हम लोग 2 बटे 7, 3 बटे 7 और 6 बटे 7। ये हमारे पास द्विक कोसाइन है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे तो 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ए डी बी ई सी एफ एक त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। ए डी बी ई और सी एफ कोई एक त्रिभुज है इस प्रकार से, ए बी सी, ये ए डी बी ई सी एफ त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। यहाँ पर जी लिख दे रहे केंद्रक, त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। ठीक, तो क्या माध्यिकाएं हैं, तो इसको वेक्टर में दर्शाओ। वेक्टर में इसको ऐसे दर्शाएंगे, इधर जाते हुए, सी एफ इधर, इसको इधर दर्शाएंगे, बी ई इसको इधर। तो ये जी से सब जाते हुए हैं। तो हम लोग कहेंगे कि सिंपल है, केंद्रक जो है तो ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ वेक्टर ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, तीसरे में ऑप्शन नंबर 1 सही है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में है ए वेक्टर बराबर आई कैप जे कैप, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप
और बी वेक्टर बराबर जे कैप प्लस के कैप, जे कैप प्लस के कैप, और सी वेक्टर बराबर के कैप प्लस आई कैप, के कैप प्लस आई कैप। ठीक है, आपको बता दें कि आपके जो विद्या पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा रहे हैं, इस बार आप लोगों का बहुत कम सपोर्ट रहा है। ठीक है, तो जिससे कि जब आप लोग सपोर्ट करते हो तब हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं और भी मतलब जल्दी से वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं। हम इसलिए स्लो हो गए, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जो है बहुत स्लो वीडियो प्रोवाइड करा रहे हो। स्लो का मतलब क्या है कि आप लोग हमें जो है सपोर्ट कर नहीं रहे हो। इस बार पिछले साल क्या होता कि आपको हम बता दें कि चित्रा पब्लिकेशन बुक से हम पढ़ा रहे थे जिसमें बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार जो है बच्चे बहुत कम सपोर्ट कर पा रहे हैं। किसी कारण बस कम कर पा रहे या कर गए, जिससे कारण हम भी जो है क्या है कि अब थोड़ा सा हम स्लो वीडियो को प्रोवाइड करा पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है डिमोटिवेट हम भी हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि छोड़ो वीडियो नहीं बनाएंगे अब। ठीक है, क्योंकि बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपसे यही चाहेंगे कि अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट का मतलब है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, अपने जो भी सोशल मीडिया है उस पर शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे पढ़ पाए और हम भी मोटिवेट होकर आपको बहुत जल्दी वीडियो प्रोवाइड करा दें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फिर आप लोग कहोगे कि सर जी टाइम ले रहे हो आप। ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के समांतर इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को पहले जोड़ लो। तो ए वेक्टर का मान है आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर का मान है जे कैप प्लस के कैप, और सी वेक्टर का मान है के कैप प्लस आई कैप। 2 आई 2 जे 2 के हैं, तो 2 आई कैप है, 2 जे कैप है और 2 के कैप है। ठीक, अब इसमें जब हम लोग मात्रक सदिश निकालते हैं ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मापांक निकालेंगे। तो इन्हीं का मापांक निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मापांक निकालेंगे। तो एक काम करो, 2 ले लो कॉमन, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दो को तो वर्ग लिखोगे ही, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ठीक, या फिर 2 का अगर नहीं निकालना चाहते हैं हम लोग तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुणांक में है निकालना पड़ेगा, गुणांक में है निकालना पड़ेगा। तो 2 का वर्ग 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 का वर्ग एक ही होता है। ठीक है, 1 1 1 इसके गुणांक। 2 का वर्ग 4 इंटू 1 का वर्ग ये 3, तो 4 को तो बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये 2 अंडर रूट 3। अब हम लोग जब इकाई सदिश निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश में हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 2, फिर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बटे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 अंडर रूट 3, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बटे अंडर रूट 3। तो ये आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, इतने को नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। अब 5 नंबर में है ए वेक्टर बराबर 7 आई कैप, ए वेक्टर बराबर 7 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, माइनस जे कैप माइनस के कैप। बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप, बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस जे कैप। इसमें ज्ञात करेंगे मापांक 4 ए वेक्टर, मापांक 4 ए वेक्टर 3 बी वेक्टर। 4 ए में 4 से गुणा करो, बी में 3 से गुणा करो, घटा लो, फिर हम लोग निकालेंगे। तो लिखेंगे 4 ए वेक्टर बराबर 7 चौक 28 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। इसमें लिखेंगे 3 बी वेक्टर बराबर 3 दूनी 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो लिखेंगे माड 4 ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर बराबर, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में कर दो। ठीक, अब लिखो, इससे घटा दोगे तो ये 22 आई कैप बिल्कुल सही है,
इनको जोड़ेंगे तो -7 J कैप और ये -4 K कैप। अब निकालो 22 का वर्ग 484, 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16, जोड़ दो 549। ठीक, ये सही है। एक बार 6 4 10, 9 1 19, 5 6 14। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है उस स्थिति सदिश को ज्ञात कीजिए जो बिंदु जिनकी स्थिति सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। और अच्छा, स्थिति सदिश तो लिखेंगे, स्थिति सदिश को लिखते हैं हम लोग हमेशा ओ से। ओ ए बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। और ओ बी वेक्टर बराबर हम लोग लिखेंगे 2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। और 1:2 में अनुपात विभाजित करता है। 1:2 का मतलब है m/n बराबर 1:2। m का मान 1, n का मान 2। यहाँ पर हम लोग लगा देंगे अंतः विभाजन लगा देंगे। अंतः विभाजन हम लोग ए बी से लिख रहे हैं, इसको ए बी वेक्टर से लिख रहे हैं तो लिखेंगे एन m फिर ओ बी वेक्टर प्लस n ओ ए वेक्टर बटे m प्लस n। ठीक, तो हम लोग जो है यहाँ पर ओ बी में m से गुणा करेंगे, m का मान 1 है तो ओ बी में तो लिखेंगे 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस n में n मतलब ओ ए से गुणा करेंगे, n से तो 2 से गुणा करेंगे, इसमें 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर बटे m प्लस n तो 1 प्लस 2। तो लिखेंगे ए बी वेक्टर बराबर 2a और 2a 4a तो 4a वेक्टर, 2b से b घटा लोगे तो प्लस b वेक्टर बटे 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? ये 6। ठीक है, अब देखो 7 नंबर को। 7 नंबर में है यदि बिंदु ए और बी की स्थिति सदिश, स्थिति सदिश को हम लोग हमेशा ओ से लिखेंगे तो ओ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर बराबर हमारे पास है बी वेक्टर। ठीक है, तो ए बी के मध्य बिंदु की स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। देखो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु का फार्मूला होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे 2। ठीक, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसमें ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर बटे 2। तो ओ ए और ओ बी का मान ही है हमारे पास ए प्लस बी तो लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे 2। ठीक, अब देखो 8 नंबर को आप लोग, 8 नंबर में है, 8 नंबर में है यदि ए और बी बिंदु की स्थिति सदिश तो ओ ए बराबर, स्थिति सदिश को हमेशा ओ ए से लिखोगे, ओ ए बराबर 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। और ओ बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। और 2:1 में है। अंतः विभाजन बाह्य विभाजन अब लोग ज्ञात करोगे। 2:1 में है, 2:1, m/n कर लो, m/n कर लो और सेम टू सेम आप लोग ये लगा देना। ठीक है, तो आई होप इसे तो लगा लोगे आप लोग। 9 नंबर को देखो आप लोग। ठीक, 9 नंबर को देखो। 9 नंबर में है ए का स्थिति सदिश ए वेक्टर, ए का स्थिति सदिश तो ओ ए बराबर हमारे पास है ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। ठीक है, और इसके बाद है पी का स्थिति सदिश ए वेक्टर है, पी का स्थिति सदिश तो ओ पी बराबर हमारे पास है ए वेक्टर है। और बी का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए तो ओ बी वेक्टर हम लोग ज्ञात करेंगे। अनुपात 2:3 है और अंतः विभाजित करता है। अनुपात तो मतलब m/n बराबर 2:3 है। अंतः विभाजन का फार्मूला सेम टू सेम देखो, जो ऐसे लगा रहे ये तो सरल विधि, इसी को ऐसे लगाओगे और ये थोड़ा सा इससे हट के हल्का सा हट के है। अंतः विभाजन ये होता है ओ पी वेक्टर बराबर m ओ ए वेक्टर प्लस n ओ ए वेक्टर, यहाँ पर ओ बी वेक्टर
बटे एम प्लस एन। तो ओ पी वेक्टर बराबर हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर, एक बार रीचेक करो, ओ पी की जगह ए ही तो है, हाँ ए वेक्टर है। एम का मान क्या है 2, ओ बी वेक्टर का मान हमें नहीं पता, प्लस एन का मान है 3, ओ ए वेक्टर का मान है ये है ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर बटे एम प्लस एन, 2 प्लस 3 2 3, इसे गुणा में पहुंचा दो तो 3 2 5, 5 है, 3 2 5 ए वेक्टर बराबर 2 इंटू ओ बी वेक्टर प्लस 3 से गुणा करो 3 ए वेक्टर प्लस 6 बी वेक्टर, दोनों को इधर पक्षांतर करके ले आओ तो ओ बी वेक्टर के गुणा में 2 बराबर 5 ए वेक्टर माइनस 3 ए वेक्टर माइनस 6 बी वेक्टर, इसे बटे में पहुँचा दो तो ओ बी वेक्टर बराबर 5 से ये घटा दो तो 2 ए वेक्टर माइनस 6 बी वेक्टर बटे 2, 2 ले लो कॉमन तो ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर बटे 2 से ये 2 कैंसिल कर दो तो ओ बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर। समझ गए आप लोग? आई होप समझ गए होंगे। ठीक, 9 नंबर। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10, इतने को पहले स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 10 को। 10 में है कि सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक बिंदुगामी होती है। बिंदुगामी मतलब बराबर में माध्यिकाएं। सबसे पहले त्रिभुज की बात की जा रही है, एक त्रिभुज बना लो, यूं त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ पर ए बी सी ये माध्यिका, ये माध्यिका, ये माध्यिका, डी ई और एफ यहाँ पर ये जी। ठीक, केंद्र। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक काम करते ना, मान लेते हैं कुछ बिंदुओं को, कुछ सदिश को ना हम लोग मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक चीज़ माना, यहाँ पर माना स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, हमने तीनों की स्थिति सदिश को ना मान लिया। अब अगर आप लोग किसी की भी अनुपात को देखो, ए डी वाले को अनुपात देखो तो ये 2 भागों में है तो 1:2 या 2:1, इन्हें देखो तब भी 2:1 या 1:2, इन्हें देखो तब भी 2:1 या 1:2, मतलब ये विभाजित है अनुपात में। तो हम लोग कहेंगे हम ए डी को लेकर चल रहे हैं तो ए डी जो है ये 2:1 में विभाजित है, ये एम और ये एन। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग अंतर विभाजन का ये फार्मूला लगा देते हैं, ये होता है एम ओ ए वेक्टर प्लस एन ओ ए वेक्टर, यहाँ पर ओ बी वेक्टर बटे एम प्लस एन। ठीक, ये होता है आपके पास। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, हम लोग जो है डी से चल रहे हैं तो हमेशा ओ डी वाले को ही लेंगे। किसे लेंगे? ओ डी वाले को ही लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ओ डी चाहिए, तो ओ डी कैसे निकालेंगे? अब ओ कहाँ है? केंद्र को तो हमने जी ले लिया, केंद्र को तो हमने जी ले लिया, तो एक काम करते हैं जी ना लिखकर यहाँ पर ओ लिखते हैं। ठीक, तो ओ डी निकालेंगे। ओ डी कैसे निकालेंगे? ओ डी, ये ओ और ये डी, इसे जब निकालेंगे तो ये बनेगा हमारे पास ओ बी प्लस ओ सी बटे 2। देखो ओ बी और ओ सी, ओ डी जो है, ओ डी 2 भाग है, ओ बी और ओ सी के बटे में ये 2, तो ओ डी बराबर हम लोग लिखेंगे ओ बी का मान है बी वेक्टर, ओ सी का मान है सी वेक्टर बटे 2। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन करेंगे हम लोग कि ए डी का जब निकालेंगे, ए डी का ही निकाल लेते हैं, तो ए डी बराबर तो लिखेंगे ओ डी वेक्टर प्लस, नहीं अनुपात में विभाजित करेंगे, अनुपात विभाजित करेंगे तो लिखेंगे एम ओ डी और एन, ओ डी तो कर चुके हैं, अब ओ ए करेंगे। ठीक है, तो ओ ए बटे एम प्लस एन। फिर से एक बार समझो, जब ए डी को निकालेंगे तो एम, फिर ओ डी, फिर एन ओ ए बटे एम प्लस एन। तो ए डी वेक्टर बराबर एम का मान है 2, ओ डी का मान है बी प्लस सी बाई 2
और प्लस एन का मान 1, ओ ए का मान है ए वेक्टर बटे 2 प्लस 1, इससे कैंसिल, तो ए बी सी, तो ए डी वेक्टर बराबर ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर बटे 3। अब ए डी की जगह बी ई निकालो आप लोग, तो बी ई वेक्टर, ठीक, क्या निकालोगे, बी ई वेक्टर, बी ई निकाल लो, सी एफ निकाल लो, किसी को भी निकाल लो, निकाल सकते हो आप लोग, ठीक। तो सब 2:1 में विभाजित है, तो जब बी ई को भी निकालेंगे ऐसे ही, तो ये भी आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बटे 3, क्योंकि ये माध्यिका। और अगर सी एफ को निकालोगे तो सी एफ माध्यिका भी यही आप यही निकालोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बटे 3। मतलब ए डी माध्यिका जो है जैसे निकालो, ए डी का मान है ए प्लस बी प्लस सी बटे 3, तो बी डी माध्यिका की मान भी यही आप लोग रखोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बटे 3, तीनों के ये बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग कहेंगे अतः यह बिंदुगामी है। अगर आप लोग निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, फिर से वही ओडी सब में करोगे, ओडी सब में करोगे। अब क्या करोगे आप लोग, बी ई वेक्टर बराबर ये निकालोगे ओडी वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर बटे वही, यहाँ ओडी यहाँ ओ बी, बाकी सेम वही। सी एफ वाले में यहाँ ओडी यहाँ ओ एफ, सॉरी ओ सी, ऐसे ही निकालोगे आप लोग। अब देखो आप लोग 11 नंबर को, 11 नंबर में है, यदि त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं जी पर मिलती है तथा ओ मूल बिंदु है तो सिद्ध कीजिए कि 3 ओ जी वेक्टर ओ ए ओ बी और ओ सी, ठीक। तो थोड़ा समझना इसको। सबसे पहले त्रिभुज की बात की जा रही है, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, ए बी और सी, एक त्रिभुज बना लेंगे हम लोग, ए बी और सी। फिर त्रिभुज की क्या है, त्रिभुज की माध्यिकाएं, ठीक, त्रिभुज की माध्यिकाएं। तो एक काम करते हैं, केंद्र भी लेना पड़ेगा हमें, तो थोड़ा केंद्र को लिए ये रचना कर देते हैं। तो ये केंद्र लिया हमने यहाँ पर ओ, ठीक। अब त्रिभुज की माध्यिकाएं भी लेनी है हमें, माध्यिकाएं भी लेंगे हम लोग। तो एक काम करते हैं, ए डी एक माध्यिका ले लेते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से ये बी, और इस प्रकार से ये माध्यिका है यहाँ पर जी। तो ये 2:1 अनुपात में ये प्रतिच्छेद कर रही है रेखा है, ठीक है, 2:1 में वही। तो इनका भी जो रेशियो है m रेशियो n बराबर 2:1, m रेशियो n बराबर 2:1। अब एक काम हम लोग ये करते हैं, ये केंद्र को ना डी से मिला देते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ओ को जब डी से मिला देंगे तो ओ बी और ओ सी जो है, समझना, ओ बी प्लस ओ सी वेक्टर जो है, ओ बी और ओ सी वेक्टर जो है ओ डी के 2 भागों में डिवाइड है ना। ये जैसे इधर हम लोग देख रहे थे, इधर देखो, जैसे हम लोगों ने इधर भी 2 भागों में डिवाइड किया था हम लोगों ने, ये जैसे इसको अगर गुणा में पहुंचा दोगे, जैसे ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी बराबर 2 ओ डी, तो होगा ये सेम। उस थोड़ा सा समझना, इस त्रिभुज को देखो, ओ बी और सी, इस त्रिभुज को देखो, इस लाइन को अभी फिलहाल में ना देखो, इस देखो, ये 2 भाग है, एक भाग ये, एक भाग ये है, तो 2 भाग है। तो हम लोग कहेंगे यही 2 भाग को ले रहे हैं हम, इस तीसरे भाग को, इसको नहीं ले रहे, इस 2 भाग को लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग 2 ओ डी वेक्टर, ठीक, क्या लिखेंगे, 2 ओ डी वेक्टर। अब एक काम करते हैं, प्रूफ करने में देखो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में ओ ए वेक्टर जोड़ने पर, तो लिखेंगे ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर प्लस 2 ओ डी वेक्टर। अब ये जो हमारे पास ओ ए और 2 ओ डी वेक्टर है, थोड़ा यहाँ पर समझना, देखो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। एक काम करते हैं, ओ ए ओ बी ओ सी ये किसके बराबर है, देखो यहाँ पर ओ ए ओ बी ओ सी ये किसके बराबर है, 2 और 1 3, 3 ओ जी के बराबर है।
एक OG, एक OG, एक OG, 3 OG के बराबर है, ठीक है। ये तो इसके बराबर ही है, OA, OB, OC, ये किसके बराबर है? ये इस तीनों के तीनों OG के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे इसके जगह, इन तीनों के जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं? 3 OG बराबर OA को OA लिख रहे हैं और प्लस 2 OD OB प्लस OC के बराबर है, तो लिखेंगे OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर। ये प्रूफ होके आ गया ये, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जो OA, OB और OC है किसके बराबर है? 3 OG के बराबर है। ये किसके बराबर है? 3 OG के बराबर है। या क्वेश्चन में जो दिया है उसी से चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। 3 OG के बराबर है। अब देखो आप लोग आखिरी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है हमारे पास कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और E और F क्रमशः BC और CD के मध्य बिंदु है, ठीक। तो BC और CD के मध्य बिंदु है, तो इसी का मध्य बिंदु है। चलो पहले एक काम करते हैं, ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और E और F BC और CD के मध्य बिंदु है। E और F, तो E यहाँ ले लो और F यहाँ ले लो, ठीक। इसे यहाँ AF और AE ये मिला देंगे। मध्य बिंदु है AE और AF विकर्ण BD को विकर्ण BD, तो विकर्ण BD ले लो। विकर्ण BD को PQ पर प्रतिच्छेद करती है, P और Q पर प्रतिच्छेद करती है ये, ठीक है। काटते हैं, दिखाइए कि P और Q विकर्ण DB को समत्रिभाजित करते हैं। तो एक काम करते हैं, एक विकर्ण हम लोग इसी को ले लेते हैं U, ठीक। अब यहाँ पर समझना आप लोग, हमने मान लिया कि जो D वेक्टर है ये D वेक्टर है, ठीक। और ये तो परिणामी है, ये A वेक्टर ले लो, ये B वेक्टर ले लो। परिणामी निकालोगे ना, यहाँ से जाओगे यहाँ जाओगे, तो ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर का परिणामी है, ठीक। हम लोग प्रूफ करेंगे कि PQ जो विकर्ण DV को समत्रिभाजित करते हैं, DV है कहाँ पर? D और V को समत्रिभाजित, 1 भाग 2 भाग, हाँ समान कितने भागों में? 3 भागों में ये प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो अगर हम लोग AC की बात करें, ये A और C, सबसे पहले AC की बात करें तो AC देखो, AC तो A से B जाओगे, B से C जाओगे, तो AB प्लस BC, अर्थात हम लोग निकाल चुके परिणामी A वेक्टर प्लस B वेक्टर। भाई इसको A वेक्टर मानो, इसको B वेक्टर, इसको D वेक्टर, तो ये तो परिणामी है ही, ठीक है। तो एरो और दिखा देते हैं, तो एरो से आपको और मजा आ जाएगा। फिर ये एरो इधर के एरो ये, ठीक। समान 3 भागों में काटती है। अब हम लोग जो हैं एक काम और करेंगे कि अगर हम लोग DB है कि BD एक बदल ले, DB है, DB का मतलब जानते हो? DB का मतलब है D से B की तरफ एरो, तो फिर इधर से इधर एरो। अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा समझना, हम लोग ना इसको लेके चल रहे हैं B और D वेक्टर को, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे B वेक्टर तथा D वेक्टर से, अब एक हम लोग अनुपात को ना मान लेते हैं। माना अनुपात जो है वो M/1 है, तो इसी के मुताबिक हम लोग चलेंगे। तो M/1 लेकर चलेंगे, तो M, फिर ये B, देखो B और D वेक्टर को लेकर चल रहे हैं, तो B के साथ M और 1 हमने इसलिए माना है, चाहे 1/M मान लो, चाहे M/1 मान लो, या M/N मान लो, कोई दिक्कत नहीं, सब सही आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या चला रहे हैं? M B वेक्टर प्लस 1 इंटू D वेक्टर, तो ये D वेक्टर बटे M प्लस N, ठीक।
देखो यहाँ पर एक काम करते हैं यहाँ पर एक काम करेंगे। अब जो है हम लोग बी डी को निकाल लेते हैं स्थिति सदिश बना के। ठीक, तो लिखेंगे सी का स्थिति सदिश, जो कि ये है ऑलरेडी, एक और निकाल रहे इसी का स्थिति सदिश, ये हो जाएगा हमारे पास। इन दोनों से निकालेंगे तो बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर ये हो जाएगा। अब जो है हम लोग मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु। देखो मध्य बिंदु है तो ये इनका ही तो मध्य बिंदु निकाल रही है, सी वाला ही। देखो ये मध्य बिंदु बीच की रेखा है, मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा हमें। मध्य बिंदु निकालेंगे तो एक तो हमारे पास बी वेक्टर है और ये डी वेक्टर, इन दोनों से तो निकाल रहे हैं हम लोग। तो एक तो ले लेंगे हम लोग बी वेक्टर नम डी वाले से निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं? डी वाले से। तो डी वेक्टर प्लस, या कि ये बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इन दोनों को जोड़ लो। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2d वेक्टर बटे 2 और प्लस बी वेक्टर बटे 2, इससे ये कैंसिल। तो डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे 2, समझ गए होंगे आप लोग, डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे 2। अब हम लोग एक काम करते हैं कि अंतः विभाजन के लिए हम लोग जो है लेमडा अनुपात 1 को मान लेते हैं। फिर इसको लिखेंगे लेमडा और ये लिखेंगे डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे 2। इन दोनों को ना बराबर कर देंगे। अनुपात ना मानो, डायरेक्टली स्थिति सदिश निकाल लो, स्थिति सदिश निकाल लो। ठीक, हम लोग निकालेंगे इस P का स्थिति सदिश। तो P का स्थिति सदिश, इसको लेमडा से लिख रहे हैं हम, लेमडा। ये लिखेंगे डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे 2। अब इन दोनों को बराबर रख लो, तो लिखेंगे लेमडा बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे 2 बराबर एम बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बटे एम प्लस 1। यहाँ पर 1 करो, एम प्लस 1। ठीक, अंदर गुणा कर लो। पहले एक काम कर लो, इतने को शॉर्ट कर लो, फिर इधर सॉल्व कर देते हैं। देखो अब हम लोग क्या करेंगे कि लेमडा का अंदर गुणा कर लेंगे, तो लेमडा बी नहीं लेमडा डी प्लस लेमडा बी वेक्टर बटे 2 बराबर एम बी प्लस डी वेक्टर पूरे के बटे में 2। ठीक, अब एक काम करते हैं, नहीं एम प्लस एन, इसे जो है इधर पक्षांतर करके ले आते हैं। तो लेमडा डी प्लस लेमडा बी वेक्टर के बटे में 2 माइनस एम बी वेक्टर बटे एम प्लस एन और माइनस डी वेक्टर बटे एम प्लस 1 बराबर 0। हमने पक्षांतर कर लिया है। इन दोनों में डी कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में बी कॉमन ले लेंगे। तो जब बचेगा यहाँ पर लेमडा बटे 2 माइनस एम बटे एम प्लस 1 बी वेक्टर माइनस, इन दोनों में डी कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा लेमडा माइनस 1 बटे एम प्लस 1 और डी वेक्टर बराबर 2। ठीक, अब एक काम करते हैं, हमें एम और एन का तो मान चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि तुलना करके लेमडा बटे 2 माइनस एम बटे एम प्लस 1 बराबर हम लोग ये 0 ले लेते हैं, इससे उधर पक्षांतर कर दो। ठीक है, तो लेमडा बटे 2 बराबर एम बटे एम प्लस 1, इसे गुणा में पहुँचा दो। लेमडा बराबर 2m बटे एम प्लस 1 समीकरण 1 मान लो। इसे लिखो अब लेमडा माइनस 1 बटे एम प्लस 1 बराबर 0। इसे भी हमने किसके बराबर ले लिया? 0 के बराबर लिया हमने। ठीक, इसको उधर पक्षांतर करो। लेमडा बराबर 1 बटे एम प्लस 1, लेमडा का मान रख दो, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो ये लिखेंगे 2m बटे एम प्लस 1 बराबर 1 बटे एम प्लस 1, इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो इसे इसके बटे में पहुँचा दो, तो m बराबर 1 बटे 2। m बराबर क्या है? 1 बटे 2, अर्थात हम लोग कहेंगे कि m अनुपात 1 है, अर्थात 1 बटे 2 अनुपात 1। तब भी हम लोग कहेंगे m अनुपात 1 बराबर, हमारे पास 2 अनुपात 1, 2 और 1 का मतलब 3, तो हम लोग कहेंगे अतः
यह समत्रिभाजित है। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोगों ने 10B को भी ख़त्म कर लिया है। अब दोस्तों मिलेंगे 10C में। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, डाउट को जरूर क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से हर एक वीडियो में हमसे मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीन शॉट।